नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, साक्षी की सक्सेस स्टोरी है ये। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम साक्षी है और आप मेरा नाम ले सकते हैं। मुझे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स अ स्पिरिट, गुड, वेरी नाइस। मैम, आई लव यू सो मच, यू आर माय स्ट्रेंथ एंड माय लक। थैंक यू सो मच मेरी बहन, थैंक यू, आई लव यू। मैम, आपके साथ मेरी बात 6 जून 2025 को हुई थी रिगार्डिंग मेरी मैरिज। मुझे खुद से सामने से प्रपोज़ल आया था अरेंज मैरिज का, फैमिली मेंबर से ही लड़के के साथ मेरी बात चल रही थी। एक-दूसरे को जानने भी लगे थे, हम दोनों एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो गए थे। हमारा दोनों का ही एक-दूसरे के साथ में बहुत अच्छा चल रहा था। 10 दिनों में ही मेरे घर में वो लोग मैरिज फिक्स करने के लिए भी आने वाले थे। पर मुझे पता चला कि उनको हमारे घर में शादी नहीं करनी है, रीज़न नहीं पता था मुझे। मैंने पूछा बहुत तो कुछ उन्होंने मुझे नहीं बताया, बस घर वाले ने नहीं बोल दिया है, इतना ही रीज़न दिया। आई डोंट नो मैम, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी लाइफ़ में, बिकॉज़ उस लड़के के साथ मैं कनेक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि ये मेरे वाला सोलमेट है, मेरी शादी होगी इससे, वरना नहीं होगी। लिटरली मैंने खुद को अकेला कर दिया था। फिर मैं नीम करोली जाकर के आई, मैम सच में वहाँ कुछ अलग ही एनर्जी है। आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। आपको वहाँ जाने के बाद मेरा थोड़ा डिप्रेशन वाला ज़ोन अ, आपको वहाँ जाने के बाद अच्छा, आगे की लाइन नहीं मिल रही है। आपको वहाँ जाने के बाद शायद फ़ील होगा, समझ आएगा। फिर मैंने अपने 1 मिनट। आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आपको वहाँ जाने के बाद मेरा थोड़ा डिप्रेशन वाला ज़ोन कम होने लगा। फिर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़, सिर्फ़ वीडियोज़ ही देखती थी आपके और एक दिन मैंने ठान लिया कि आपसे कंसल्टेशन लेनी है। आपने मुझे रोज़ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करने के लिए बोला था, विज़ुअलाइज़ेशन एंड मेडिटेशन करने के लिए भी बोला था। मैम, आपने बुक पे रोज़ अलग-अलग स्क्रिप्टिंग भी करने को कही थी। मैंने बुक में कुछ मैरिज के फ़ोटोज़ लगाए थे और उसके नीचे अफ़र्मेशंस भी लिखे थे कि मेरी मैरिज हो गई है। मैं उस पर्टिकुलर इंसान से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, अलग-अलग स्टोरी का अलग-अलग पार्ट पॉज़िटिव वाला मेरे साथ जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। 2 जगह पे कंसल्ट किया था मैम, मैंने आपको बताया भी था। कि मैंने पहले किसी के साथ इस टॉपिक पर बात की थी। अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर मुझे बेस्ट एडवाइस आपने दी। आप जो समझाते हो वो बेस्ट है। आपने जो राह दिखाई वो बेस्ट है। आप जो बोलते हो कि पर्सनल कंसल्टेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सच में नहीं है। मैम, जो वीडियोज़ डालते हो उसी में आप कॉल पर भी उससे जुड़ कर के ही बताते हो। पर मेरा डिप्रेशन जो ज़ोन चल रहा था, इसलिए मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद मुझे सब कुछ पता चल गया कि किसने क्या बोला है, किसने शादी तोड़ी और कौन कैसा है। मैम, अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी भले ही अरेंज मैरिज है, बट मेरा पार्टनर मुझे लव मैरिज से कम फ़ील नहीं करवाता है। वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैम, स्क्रिप्टिंग टेक्निक इज़ रियली वेरी पावरफुल। मैंने लिखा था उनके घर से कॉल करके मुझे खुद अप्रोच करेंगे मैरिज के लिए, वैसा ही हुआ। अब मेरी 30 नवंबर को शादी भी है। आप अपनी पूरी पॉज़िटिविटी के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मुझे जैसी लाइफ़ चाहिए वैसी ही आपके वर्ड्स में मुझे अलग आपके वर्ड्स में अलग जादू है। आई डोंट नो मैम, आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। आपने मुझे मेरी लाइफ़ के वर्स्ट सिचुएशन से निकाला है, वो था डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी। दोनों एक-दूसरे के साथ में खुश हैं और मेरा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ये दोनों ही मिल कर के मुझे मार भी रहे थे। मैं उससे उबर चुकी हूँ और अब हैप्पी रहती हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। ये मैसेज सब तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्स को बस मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ। ये मेरी लाइफ़ की बहुत बड़ी सक्सेस है। मैम, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। आप हमेशा खुश रहो। मेरी और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आएँगी। मेरा नाम साक्षी है। आई लव यू सो मच दीदी। मैं अब खुद के लिए जीना सीख गई हूँ। लास्ट में दीदी इसलिए बोला है, आप जो काम करते हो वो एक माँ और बहन ही कर सकती है। बहुत सारा प्यार, एक पुच्ची और बहुत सारा टाइट वाला हग। देखो।
थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, अभी कॉल कंसल्टेशन की कहानी है तो फिर यहाँ पे मुझे बोलना ही पड़ेगा। देखो, ये कॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ऐसे लगता है ना, सब ट्राई कर लिया, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बात किया करो, ठीक है? क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ना सच दिखा दूँ, पूरी पिक्चर दिखा दूँ। मैनिफेस्ट भी करवाना है और मुझे लग भी रहा है कि कहाँ आपकी एनर्जी ऊपर-नीचे, आगे-पीछे हो रही है और मुझे कहाँ आपको कैसे डलवाना है, फिर मैं उस हिसाब से आपको पर्सनली समझा देती हूँ कि कहाँ क्या करना है, ठीक है? बट सीरियसली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोज़ के अंदर शायद ही ऐसी कोई बात होती होगी, जो मेरे मन में भी आ जाती है ना, कि मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई बात है, मैंने पता नहीं शेयर की है, नहीं की है, हो सकता है भाई रिपीट भी होती हो, तो मैं शेयर कर देती हूँ। इसलिए कि अगर रिपीट होगी कोई बात नहीं, शायद वो रिपिटेशन यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहता हो। वो रिपीटेड बात आप तक पहुँचना ही चाहती हो सकता है वो ही आपके लिए साइन हो सकता है वो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो किया है, कि ठीक है यार, ये चीज़ हो रही है ना मेरे साथ दोबारा-दोबारा दिखाई दे रही है ना, चलो इससे कुछ सीखते हैं, चलो इसे दोबारा कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है? तो रिपीट होने से चीज़ों से परेशान मत हुआ करो। यूनिवर्स का साइन भी समझा करो। हम बात ही सिर्फ़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, यूनिवर्स के साइन पर, डिवाइन एनर्जी पे करते हैं, तो उसे एकदम खुले दिल से स्वीकार करो आप, ठीक है? मेरे कॉल्स लेने हैं, कंसल्टेशन लेना है, इस चीज़ के चक्कर में मत फँसना कभी भी। बहुत लगता है नीड है, तो आना, अदरवाइज़ सीरियसली नीड नहीं है। मैं बार-बार रिपीट करती हूँ, बार-बार बोलती हूँ कॉल कंसल्टेशन के बारे में, प्लीज़। मैं इतने सारे वीडियोज़ डालती हूँ, आप लोगों को सब सिखाने के लिए डालती हूँ, है ना? वो फ़ॉलो करो। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, फिर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।